अक्सर ये सलाह सुनने को मिलती है, बस खुश रहो। सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना, पर इसका मतलब क्या है? असल में करें क्या? ज्यादातर जो सलाह मिलती है ना, वो बस कहने की बातें होती हैं। लेकिन आज हम कुछ ऐसी ठोस चीजों पर बात करेंगे जिन्हें असल में अपनी जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। अब देखिए, खुशी से शादीशुदा रहो जैसी सलाह, ये तो एक नतीजा है, कोई एक्शन नहीं है जिसे हम सीधे सीधे कर सकें। ये सब हमारे कंट्रोल में थोड़ी होता है। तो हम उन चीजों पर फोकस करेंगे जो वाकई हमारे हाथ में हैं। ऐसे काम जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है, जैसे कि अपने रिश्तों में थोड़ा और वक्त और एनर्जी लगाना। तो सवाल ये उठता है कि असल में काम क्या करता है? इसी का पता लगाने के लिए ना कुछ रिसर्चर्स ने एक बहुत ही दिलचस्प काम किया। साल 2020 में एक इंटरनेशनल टीम ने खुशी पर दी जाने वाली 68 आम सलाहों को उठाया और उनका गहराई से विश्लेषण किया। और ये नतीजे सिर्फ हवा में नहीं थे। ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ भरोसेमंद है, 18 बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के एक पैनल ने हर सलाह को परखा। उन्होंने देखा कि कौन सी सलाह वाकई में असरदार है और किसे अपनाना आसान है। और फिर उन्होंने इन सब में से वो टॉप 10 तरीके निकाले जो सच में हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्तंभ से, और वो है अपने सामाजिक रिश्तों को, अपने कनेक्शंस को और भी गहरा और मजबूत बनाना। ये समझिए कि ये लंबे समय तक खुश रहने की बुनियाद है। तो सवाल ये है कि इन रिश्तों को बनाया कैसे जाए। एक्सपर्ट्स ने 3 खास बातें बताई हैं। पहली, अपने परिवार और दोस्तों के लिए जानबूझकर वक्त निकालिए। दूसरी, कोई ऐसा क्लब ज्वाइन कीजिए जहां आपकी दिलचस्पी के लोग मिलते हों। और तीसरी, अपने साथ काम करने वालों को सिर्फ काम के दायरे से बाहर भी जानने की कोशिश कीजिए। जब हम किसी क्लब या ग्रुप का हिस्सा बनते हैं तो हम एक चीज बनाते हैं जिसे सोशियोलॉजिस्ट सोशल कैपिटल कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का इमोशनल सेफ्टी नेट है। ये हमें अपनेपन का एहसास दिलाता है और अकेलेपन से बचाने के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। और हाँ, ये सिर्फ पर्सनल लाइफ की बात नहीं है। आंकड़े बिल्कुल साफ दिखाते हैं, जहां हम काम करते हैं वहां अच्छे रिश्ते बनाना भी उतना ही जरूरी है। इससे न सिर्फ काम में ज्यादा मन लगता है, बल्कि खुशी बढ़ती है और जाहिर है काम के नतीजे भी बेहतर होते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर। ये है हमारे मन और शरीर के बीच का गहरा कनेक्शन। मतलब हमारा मेंटल और फिजिकल हेल्थ कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस कनेक्शन को मजबूत बनाने के लिए 4 आदतें बताई गई हैं। पहली, दिमाग और शरीर दोनों को एक्टिव रखना। दूसरी, रेगुलर एक्सरसाइज करना, जिसे हम अक्सर टाल देते हैं। तीसरी, हेल्थ चेकअप करवाते रहना ताकि कोई दिक्कत बढ़ने से पहले ही पता चल जाए। और चौथी, नेचर में, प्रकृति के बीच वक्त बिताना। और पता है, ये कोई नई बात नहीं है। हजारों साल पहले रोमन फिलोसोफर सेनेका ने भी यही कहा था कि शरीर की ताकत को मन की ताकत का सहारा मिलना चाहिए। रोज थोड़ा टहलना और थोड़ा कुछ पढ़ना, ये उसी पुरानी लेकिन असरदार सोच का हिस्सा है। देखिए, अपनी मेडिकल, डेंटल और मेंटल हेल्थ की जांच को नजरअंदाज करना, ये खुशी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। इसे बिल्कुल गाड़ी की सर्विसिंग की तरह समझिए। हम इंतजार नहीं करते कि गाड़ी पूरी तरह खराब हो जाए। समस्या को बड़ा होने से पहले ही पकड़ लेना समझदारी है। और हाँ, नेचर की ताकत को तो बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। साइंस इस बात को बार बार साबित कर चुका है। ये चार्ट दिखाता है कि शहर में टहलने के मुकाबले किसी जंगल या पार्क में टहलने से स्ट्रेस कितना ज्यादा कम होता है। ये सिर्फ मूड ही नहीं, बल्कि हमारी याददाश्त के लिए भी फायदेमंद है। और अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी स्तंभ। ये है एक उद्देश्यपूर्ण मानसिकता बनाना। मतलब अपने अंदर एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करना जो जिंदगी में मतलब और मकसद की तलाश करे। तो सवाल फिर वही है, ये माइंडसेट कैसे बनाया जाए? एक्सपर्ट्स इसके लिए भी 3 रास्ते बताते हैं। पहला, अपने धर्म या जो भी आपका जीवन दर्शन है उसका पालन करना। दूसरा, जानबूझकर दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना, दयालु होना। और तीसरा, उदार बनना, यानी देने की आदत डालना। आपको पता है, अच्छा बनना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये एक स्किल है, एक ऐसी चीज जिसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है। और रिसर्च बताती है कि जब हम ऐसा करते हैं तो इसका सीधा सीधा पॉजिटिव असर हमारी अपनी खुशी पर पड़ता है। कभी सोचा है कि किसी की मदद करके या किसी को कुछ देकर इतना अच्छा महसूस क्यों होता है?
अरे इसके पीछे पक्की साइंस है। जब हम उदार होते हैं तो हमारा दिमाग हमें इनाम देता है। वो डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज करता है। ये कुदरत का तरीका है हमें अच्छे काम करने के लिए बढ़ावा देने का। और फिर से सेनेका ने इस बात को बहुत पहले ही कितनी खूबसूरती से कहा था, और आज हजारों साल बाद मॉडर्न रिसर्च भी इसी बात पर मोहर लगा रही है। ये साबित हो चुका है कि वॉलंटियर करने से, दान देने से हमारी अपनी खुशी में जबरदस्त इजाफा होता है। तो ये है वो 10 रास्ते, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? इसका राज सिर्फ एक शब्द में छिपा है, आदत। खुशी को एक आदत बनाना होगा। इसे ऐसे समझिए, क्या कोई कभी कभी जिम जाकर फिट होने की उम्मीद कर सकता है? नहीं ना। खुशी का भी बिल्कुल वही हिसाब है। ये कोई कभी कभार करने वाला लाइफ हैक नहीं है, बल्कि ये लगातार और ध्यान से बनाई गई आदतों का नतीजा है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि लंबे समय तक टिकने वाली खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे पा लिया और बस। ये एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है। ये उन रोजाना की छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा है जो हम अपने रिश्तों को बेहतर बनाने, अपनी समझ को गहरा करने और जिंदगी में एक मतलब ढूंढने के लिए करते हैं। तो अंत में बस एक सवाल, क्या हो अगर खुशी कोई ऐसी चीज न हो जिसे ढूंढा जाता है, बल्कि एक ऐसी चीज हो जिसे बनाया जाता है? ये छोटा सा बदलाव सोचने के इस तरीके में सब कुछ बदल सकता है।